श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड, हमने शनिवार, रविवार और सोमवार ये तीनों दिन के कौन से व्रत करने चाहिए, उद्यापन कैसा करना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, ये सब देखा। हम अब इस वीडियो में हम मंगलवार के दिन की जानकारी पूरी तरह से लेते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। श्री स्वामी समर्थ। मंगलवार, धार्मिक दृष्टि से मंगलवार हनुमान जी का दिन है। इस दिन हनुमान जी के भक्त उनके लिए मंगलवार का व्रत रखते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटें दूर करते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचक नाम से भी पुकारा जाता है। मंगलवार व्रत का महत्व। मंगलवार के व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि बल, साहस, सम्मान और पुरुषार्थों को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर जीवन में सभी संकटों को दूर करते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार की बुरी शक्तियाँ और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं। हनुमान जी की चालीसा, हनुमाष्टक आरती करने से देवी देव प्रकोप से छुटकारा मिलता है। अब हम पूजा विधि देखते हैं इस व्रत की। ऐसी मानते हैं कि यह व्रत लगातार 21 मंगलवार तक करने ही इच्छित फल प्राप्त होता है। व्रत के दिन मंगलवार से पहले स्नान करें। घर के ईशान्य कोण में एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मंगलवार का व्रत पूजा लाल कपड़े पहनकर ही करनी चाहिए। इसके बाद हाथ में पानी लेकर व्रत का संकल्प करें। अब हनुमान जी की मूर्ति सामने घी का दीपक जलाएं और फूल, कमल, गेंदे, सूरजमुखी चढ़ाएं। अब रुई या चमेली का तेल लेकर भगवान के आगे रखें। उन पर चढ़ाए तेल के मिला हुआ सिंदूर हनुमान जी को लेपना अच्छा होता है। चंदों को घिसकर केसर में मिलाएं और हनुमान जी को भी लगाएं। इसके बाद मंगलवार का व्रत कथा पढ़े। उसके बाद हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का भी पाठ करें। अंत में आरती करें। हनुमान जी की पूजा के लिए हनुमान साधना में तन के साथ मन की शुद्धता भी और पवित्रता भी होनी चाहिए, अनिवार्य है। हनुमान जी की साधना करने के दौरान ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना आवश्यक है। हनुमान जी की पूजा पूर्ण आस्था, श्रद्धा, सेवा भाव से करनी चाहिए। हनुमान जी को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद शुद्ध घी का बना होना चाहिए। पुरुषों के लिए मंगलवार हनुमान जी का व्रत करना बहुत फलदायी है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा, चालीसा, आरती आदि पाठ करने से उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ करें। जो प्रसाद हनुमान जी की अर्पित करे उसे साधक को भी ग्रहण करनी चाहिए। हनुमान जी को तिल या चमेली की तेल से मिले हुए सिंदूर का लेपन करना चाहिए। हनुमान जी का तिलक करने के लिए केसर के साथ लाल चंदन घिसकर लगाना चाहिए। किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए मंगलवार के दिन? मंगलवार को लाल अथवा भगवा, केशरिया, नारंगी, पीला रंग पहनने से भीतरी उत्सव कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। ऐसा करने से विरोधियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। लाल रंग पहनने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। साथ ही साथ लाल रंग स्वभाव के भी निशानी है। अब सुनते हैं हम कथा, व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते। उनकी कोई संतान होने के कारण वे बेहद दुखी। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने थे। वह पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना करता। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती। वह मंगलवार के दिन व्रत में हनुमान जी का भोग लगाकर भोजन करते। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मण ने भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगाई। उसके प्रण किया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा के भोजन करियो। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी की उसकी निष्ठा और लगन देखकर प्रसन्न हुए। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसके ब्राह्मण का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर वह कौन है? पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यह बालक दिया। ब्राह्मण को अपनी
पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आया। उसके वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उनके सपने में दर्शन दिया और बताया यह पुत्र उसे उन्होंने दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद ब्राह्मण दंपति नियमित उसे मंगलवार करने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य को हनुमान जी की अपार कृपा मिलती है। फिर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा मैंने पढ़ी तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए संकट मोचन हनुमान अष्टक आपको गूगल पे या किसी ऐप पे ये मिल जाएगा। उसको आप पढ़ें। फिर हनुमान की स्तुति, फिर हनुमान जी की आरती तो आपको आती ही होगी। मंगलवार इन मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र कुछ दिए हैं, ये आप पढ़ें। मंगलवार के दिन इन बातों का खास ध्यान रखें। मंगलवार को गलती से भी उड़द दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन उड़द खाने से शनि मंगल का संयोग आपकी सेहत के लिए कष्टदायक होता है। उड़द का संबंध शनि से है। इसके अलावा मंगलवार को दूध से बनी चीज दान भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन भूलकर भी नाखून, बाल या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। माना जाता है कि हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। मंगल के दिन बड़े भाई को झगड़ा न करें। मंगल का संबंध बड़े भाई से माना गया है। भाई से विवाद मंगल को खराब करता है, जिसने दुर्घटना और कष्ट का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में परेशानी होती। इस दिन भूलकर भी मांस, मदिरा, अन्य किसी भी नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे नुकसान होता है। मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता। मान्यता के अनुसार इस दिन श्रृंगार का सामान खरीदने पर वैवाहिक जीवन समस्याएं आती है। मंगलवार व्रत उद्यापन कैसे करें? जब एक बार में 21 मंगलवार व्रत पूरे हो जाए तो 22वें मंगलवार को विधि विधायक हनुमान जी का पूजन करके चोला चढ़ाए, ब्राह्मण भोजन कराए, उद्यापन कर दे। यदि आप आगे भी व्रत करना जारी रखते तो कुछ समय बाद पुनः शुरू करें। फिर बजरंग पुराण ये पढ़ें। आप झूम करके इस वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। चलो तो खत्म हुआ मंगलवार का दिन हमारा। इस तरह हनुमान जी का व्रत करना चाहिए, उसका उद्यापन करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, उड़द दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुधवार दिन को लेकर। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। श्री स्वामी समर्थ। और सुबह उठते ही स्वामी का नाम लेकर ही दिन की शुरुआत करें।